नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी सर। आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों सोचो, यदि आप कहीं जा रहे हो किसी से मिलने और अचानक यदि आपको रास्ते में कोई हाथ खींचकर गोल गोल घुमाने लग जाए तो क्या होगा? आप भी गोल गोल घूमने लग जाओगे। ठीक उसी तरह से यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहती है रुक जा, मैं तुझे सीधा नहीं चलने दूंगी, मैं तुझे गोल गोल घुमाऊंगी। इसी गोल गोल घूमने की फिनोमेना को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई बसन में अब हम यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो वो कोई न कोई एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स होगा दोस्तों आपका लॉरेंज फोर्स। ये आपको लॉरेंज फोर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे क्रॉस की साइन हटता है तो यहाँ पे क्या आता है? साइन क्रॉस की जब साइन हटता है तो साइन थीटा आता है। तो फाइनल जो फॉर्मूला यहाँ पे बना हमारा वो F बराबर QVB साइन थीटा बना। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? FM भी बोल देते हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो यहाँ पे तीन फेनोमेना क्रिएट होता है। पहला फेनोमेना ये होता है कि चार्ज पार्टिकल जो है यदि वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चल रहा है या एंटी अलोंग चल रहा है, ये पहला फेनोमेना है। तो दोस्तों यदि मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे ऐसे ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल यदि इसके अलोंग चल रहा है या इसके एंटी अलोंग चल रहा है तो यहाँ पे अलोंग जाएगा तो 0 डिग्री होगा थीटा बराबर, एंटी अलोंग जाएगा तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब दोस्तों साइन थीटा के जगह पे या तो 0 डिग्री रखो या 180 डिग्री रखो, ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। अब दोस्तों 0 हमें क्या बतलाता है? 0 हमें ये बतलाता है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलता है यानी सीधा चलता है तो वो किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्टेड नहीं होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला कंडीशन ये है दोस्तों कि यदि मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड का, यानी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो कैसा क्या कंडीशन होगा वो देखते हैं। आपको पता है कि लॉरेंज फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? F बराबर QVB साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, तो थीटा बराबर कितना ले लेंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री लेने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा F बराबर QVB। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको हम यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना दिए हैं। इस डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे क्रॉस का साइन यहाँ बना हुआ है। ये क्रॉस का साइन क्या बतलाता है? क्रॉस का साइन दोस्तों ये बतलाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन है। अब यहाँ पे देखिए, एक इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। यानी फोर्स जो है वो इनसाइड है यानी सेंटीपिटल है और जो वेलोसिटी है वो क्या है? फोर्स का परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? तो अब आगे हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ऐसे हम समझते हैं कि जैसे कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे यदि वो मैग्नेटिक फील्ड के यदि परपेंडिकुलर उसका वेलोसिटी है तो यहाँ पे दो केसेस होता है। क्या कि इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए एक फोर्स का और जरूरत पड़ता है जिसको बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। यदि मान लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। और जो दूसरा फोर्स हमें लग रहा है मैग्नेट की वजह से उसका नाम होता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं QVB। यदि ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा? रोटेट कर पाएगा। यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तो रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है कि अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? रेडियस की फॉर्मूला, रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। रेडियस बराबर हो जाएगा mv² अपॉन में क्या हो जाएगा? QB हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे QB हो जाएगा, mv² नहीं, ये v से v कटेगा तो mv अपॉन में क्या हो जाएगा? QB हो जाएगा। दोस्तों क्लियर यहाँ पे? अब जब हमें ये मालूम चल गया कि रेडियस हमें मालूम चल गया दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल लेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला दोस्तों सिंपल जानते होगे आप लोग कि डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? स्पीड होता है। डिस्टेंस यहाँ पे सर्कल का डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिख दिया हमने 2πr। स्पीड का मतलब कितना है? v है, तो यहाँ v रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपने r की जो वैल्यू है ना वो निकाल करके रखे हो, ठीक है। तो ये 2πv में यदि आप r की वैल्यू रख दोगे तो आपका जो टाइम
टाइम पीरियड का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो 2 पाई m डिवाइड में क्या आएगा, q भी आएगा। जब आप टाइम पीरियड निकाल लिए तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। अब यदि इसको उल्टा कर दोगे तो q भी ऊपर चला जाएगा और 2 पाई m क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी निकल गया। यानी कि आपका सेकेंड केस जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में कैसा होगा, यदि आपका जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर तो करेगा, लेकिन ना तो वो 0 डिग्री पे इंटर करे, ना वो 180 डिग्री पे इंटर करे, वो एक आर्बिट्री एंगल पे इंटर करे। तो क्या होता है, तो जब आर्बिट्री एंगल पे इंटर करता है दोस्तों, तो वो जो पार्टिकल होता है वो एक हेलिकल पाथ को बनाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि यदि पार्टिकल जो है, अगर पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर इंटर करता है, इसलिए उसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, तो आपने देखा कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनाता है। और यदि वो पार्टिकल मान लेते हैं कि एक आर्बिट्री एंगल पे इंटर करेगा, तो वो दोस्तों जो है वो हेलिकल पाथ बनाएगा। आई बात समझ में। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन होता है। इसमें भी हम लोग निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे और एफ की वैल्यू निकालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने माना कि यदि यहाँ पे देखिए, आप समझने के लिए आपको सबसे सिंपल स्टेप में बता रहा हूँ कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये वेलोसिटी यहाँ पे आर्बिट्री एंगल है। अब इस वेलोसिटी के दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक तो x डायरेक्शन में होगा और एक क्या होगा दोस्तों, y डायरेक्शन में होगा। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसमें भी थीटा एंगल पे एक वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी के क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 कंपोनेंट होगा, एक तो वर्टिकल होगा और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का दोनों का कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल में दोस्तों cos थीटा चलता है, वर्टिकल में क्या होता है, sin थीटा चलता है। तो अब देखिए, हमने बोला कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या हो गया कि वेलोसिटी जो है वो थीटा एंगल बना दिया। जैसे ही थीटा एंगल बनाया तो एक इस कंपोनेंट को बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोल देंगे, v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या बोल देंगे, v sin थीटा बोल देंगे। इतना बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब हम दोनों कंडीशन में निकालेंगे कि यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी x लेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट y लेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों यदि हम अलोंग द x एक्सिस की बात करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, v cos थीटा होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे v cos थीटा होगा। आई बस में इसका मतलब है कि जो v cos थीटा आपने इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो लिया और vx आपकी वैल्यू निकाले तो कितना आया, v cos थीटा। मतलब किसी भी प्रकार का v cos थीटा के ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द कंपोनेंट रिमेन अनडिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड सो द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव विथ द स्पीड। यानी जो स्पीड मैग्नेटिक फील्ड का है उसी के स्पीड से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, वो मूव करना शुरू कर देगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों। यदि वो मान लेते हैं कि हम y एक्सिस की बात करते हैं, तो y एक्सिस में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कितना है, v sin थीटा है दोस्तों। अब v sin थीटा है तो देखिए y डायरेक्शन जो है यहाँ पे हो क्या रहा है, हेलिकल पाथ बनता कैसे, वो देखिए यहाँ पे है ना। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या बनाता है, सर्कुलर पाथ, अभी आपने सेकंड नंबर केस पढ़ा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कोई पाथ बना नहीं रहा है, वो स्ट्रेट पाथ सीधे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिल करके यहाँ पे एक हेलिकल पाथ बना देगा। कैसे, ये सीधे आगे भी बढ़ाएगा और ऐसे सर्कल के जैसा भी बनेगा। तो सर्कल के जैसा बनते बनते यदि आगे जब बढ़ता है तो उसको बोल देते हैं क्या, हेलिकल पाथ बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब वहाँ पे देखिए कि वी वाई बराबर कितना होगा, v sin थीटा होगा। ठीक है, F की वैल्यू आपको मालूम होता है, F यानी मैग्नेटिक फोर्स यानी लॉरेंज फोर्स की वैल्यू मालूम होता है क्या, F बराबर होता है Q V B और यहाँ पे साइन थीटा होता है दोस्तों। कितना होता है, साइन थीटा। तो Q ले लिया, V के जगह पे कितना होगा, आप बाई कंपोनेंट ले रहे हो तो V साइन थीटा है ना, Q V और B यहाँ पे लिख दिया। और फिर क्या होता है, साइन थीटा। वापस मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे F बराबर Q V B साइन थीटा। तो ये साइन थीटा तो कितना होगा आपका 90 डिग्री। आई बस समझ में। लेकिन इस v के जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे v sin थीटा होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। sin 90 की वैल्यू कितना होगा, 1, तो ये वापस मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, f बराबर ये बच जाएगा। आई बस समझ में। अब आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए
कि जैसे हमने बोला कि ये रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ भी मेंटेन करेगा, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, mv²/r। लेकिन यहाँ पे v बराबर जो होगा वो v sin थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हो। तो देखो आपका f बराबर कितना आ गया, qvv sin थीटा, और सेंट्रीपिटल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, mv sin थीटा का स्क्वायर/r। यहाँ से sin थीटा कटेगा, तो जो r की जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो आ जाएगा mv sin थीटा अपॉन में qv। ये टॉपिक अक्सर लोगों को कम समझ में आता है, आपको हमने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की प्रयास किया है। यदि कुछ कमी लगे, कुछ समझ में ना आए, समस्या हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।